नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी के इस दौर की पूछताछ पूरी हो गई है। ईडी ने एक बार पहले और अब 2 दिन लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ की। इस दौरान उनसे तमाम सवाल पूछे गए। उधर कांग्रेस के सांसदों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर संसद और सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज भी हिरासत में ले लिया। इस बीच कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति देश में है वो चिंतित करने वाली है। इन मुद्दों पर संसद के अंदर बहस नहीं करने दी जाती है। गहलोत ने कहा कि देश के अंदर ईडी का आतंक है और इस आतंक को लेकर फैसला जल्दी होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और कांग्रेसी नेताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जो विषय उठा रही है वो देश और जनता के लिए आवश्यक नहीं है, ये परिवार और पार्टी को बचाने का प्रयास है। नड्डा ने कहा कि करोड़ों का घोटाला है और इसमें एजेंसी को जवाब देने की ज़रूरत है। ये परिवार अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई सवाल पूछे ये इनको नागवार गुजरता है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो महारानी और युवराज को रेगुलर तरीके से पूछताछ हो रही है, इसमें बवाल क्यों करते हैं? ये सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। महारानी और युवराज से सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, इसमें समस्या है। बुधवार को भी संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर नारेबाजी और हंगामा हुआ और इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन की कार्यवाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और नारेबाजी की। नारेबाजी करने, कागज फाड़ने और इन्हें आसन की ओर फेंकने के कारण राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को इस हफ्ते के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सांसदों का निलंबन खत्म किया जाना चाहिए। टीएमसी के सांसदों ने कई मुद्दों को लेकर संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। बता दें, राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बाद मंगलवार को 19 सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके पीछे उनके खराब व्यवहार को वजह बताया गया। इससे पहले सोमवार को लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अभी तक कुल निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या 24 हो गई है। कर्नाटक में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या के बाद जबरदस्त तनाव का माहौल है। हत्या की यह वारदात मंगलवार रात को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे गांव में हुई है। बीजेपी नेता का नाम प्रवीण नेट्टारू था और वो युवा मोर्चा में जिला सचिव थे। अधिकारियों के मुताबिक प्रवीण ने अपनी दुकान बंद करने के बाद केरल के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक बाइक पर 2 लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। प्रवीण उनसे बचने के लिए नज़दीक की एक दुकान में भागा, लेकिन तब तक हमलावरों ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और भाग गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया और प्रवीण को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक प्रवीण के शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था और अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया है और 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस मामले में ये बात निकलकर सामने आई है कि दक्षिण कन्नड़ जिले में कुछ दिन पहले एक मुस्लिम युवक मसूद की हत्या हुई थी। 19 साल का मसूद पेंटर था और किसी विवाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस को इस बात का शक है कि प्रवीण की हत्या मसूद की मौत का बदला लेने के लिए की गई हो। मसूद की हत्या के मामले में पुलिस ने दक्षिणपंथी संगठनों के 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। राज्य के गृह मंत्री आरागा जनेन्द्र ने कहा, यह घटना केरल और कर्नाटक की सीमा के नज़दीक हुई है और इसलिए पुलिस पड़ोसी राज्य की पुलिस के संपर्क में है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक में भाजपा युवा विंग के कार्यकर्ता की हत्या के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। एनडीटीवी के मुताबिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बीजेपी के यूथ विंग के सदस्यों ने संगठन से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ही पार्टी कार्यकर्ताओं के जीवन की रक्षा करने में विफल हो रही है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील की कार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और धक्का मुक्की करने लगे। कर्नाटक में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद सहित कई अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने इस मामले में सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। घटना के बाद बेल्लारे और सुल्लिया में विश्व हिंदू परिषद की ओर से बंद बुलाया गया है और बड़ी संख्या में दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रवीण की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हाथ है। कुछ जगहों से सरकारी बसों पर भी पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। हत्या की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि इस जघन्य कृत्य में शामिल दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने देश में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने, उनके स्वागत किए जाने की तरीके पर सरकार पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा, यदि इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतहाई शफकत यानी बहुत प्यार से पेश आए। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की ताकि कांवड़िया नाराज ना हो जाएं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यात्रा के रास्ते में गोश्त पर पाबंदी लगा दी। ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए एक नमाज भी अदा करते हैं तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, एनएसए, यूएपीए, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतजलजल हैं कि वो किसी मुसलमान पुलिस एहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोज़र क्यों? ओवैसी ने कहा कि अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सिलेंडर 1053 का क्यों, दही अनाज पर जीएसटी क्यों, सरसों का तेल 200 रुपये क्यों। राहुल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने के अपराध में राजा ने 57 एमपीज को गिरफ्तार और 23 एमपीज को निलंबित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजा को लोकतंत्र के मंदिर में सवाल से डर लगता है, पर तानाशाही से लड़ना हमें बखूबी आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ दायर सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सभी कड़े प्रावधानों, जिसमें जांच करना, तलाशी लेना, संपत्तियों की कुर्की करना, गिरफ्तार करना और जमानत आदि के प्रावधानों को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में ईडी के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि बिना सबूत के या सूचना दिए बिना किसी को भी गिरफ्तार करने की जो ताकत ईडी के पास है वो पूरी तरह असंवैधानिक है। अपने फैसले में बेंच ने कहा कि जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पुलिस नहीं है और इसलिए पूछताछ के दौरान इनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान सबूतों की तरह ही वैध हैं। अदालत ने यह भी साफ किया कि ईडी के अफसरों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में किसी आरोपी को हिरासत में लेते वक्त इसके पीछे क्या आधार हैं इसे बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह ज़रूरी नहीं है कि ईडी के अफसर शिकायत की कॉपी आरोपी को दिखाएं। अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए दोहरी शर्तों को भी बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि जमानत के लिए दोहरी शर्तों का प्रावधान कानूनी है और मनमाना नहीं है, जबकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि जमानत देने की शर्तें बेहद सख्त हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदम्बरम, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। सीबीआई ने रेलवे भर्ती घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे भर्ती घोटाला मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में पटना में 2 और दरभंगा में 2 जगहों पर छापेमारी कर रही है। भोला यादव के सीए के परिसर पर भी छापेमारी की गई है। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस वक्त कई उम्मीदवारों को जमीन के बदले नौकरियां दी गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।